आगे आ जाता है जी हमारे पास पार्टिसिपल। जी, पार्टिसिपल जो है जिस तरह वो क्या उसको कहते हैं, जेरेंड है आई थिंक, जो कि वर्बल नाउन है, ऐसे ही है वर्बल नाउन। खैर इसको हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल पे हम आ चुके हैं। पार्टिसिपल क्या होता है, इट इज द वर्बल एडजेक्टिव। क्या मतलब है कि जी ये आधा वर्ब है और आधा एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो ये मेन वर्ब के साथ की तरह खुद यूज होगा अकेले, और इसको हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है टू बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब। यानी कि अगर आपके पास पार्टिसिपल अकेला लिखा हुआ है, अकेला आपके पास पार्टिसिपल लिखा हुआ है, तो वो कभी भी अकेले खुद जो है ना, यहाँ पे अलोन पे जोर है कि वो अकेले मेन वर्ब के तौर पे यूज नहीं होगा। अगर आपने उसको मेन वर्ब के तौर पे यूज करना है तो उसके साथ आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, ठीक है जी। ये दो पॉइंट इसके बारे में आपने ध्यान में रखने हैं। वर्बल एडजेक्टिव है कि इस वर्ब से निकलता है लेकिन ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। अब इसकी टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल देखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीन तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं हमारे पास। प्रेजेंट पार्टिसिपल है ब्रेकिंग, शेकिंग, स्मैशिंग वगैरह, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म के साथ है। ये ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है, शेक फर्स्ट फॉर्म है, स्मैश फर्स्ट फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म है। उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा के अगर वो एज एन एडजेक्टिव काम करता है तब वो पार्टिसिपल है। पहले हमने डिस्कस किया था कि वो जेरेंड होता है, जो कि आईएनजी फॉर्म लगा के, आई वर्ब प्लस आईएनजी है, वो अगर एज अ नाउन काम करे तो वो हमारे पास जेरेंड होता था, ठीक है जी। ये इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस है। और पार्टिसिपल क्या होता है कि अगर वो वर्ब से निकला है, वर्ब की मॉडिफाइड फॉर्म है, चाहे वो आईएनजी फॉर्म है, चाहे वो सेकंड फॉर्म है, जैसे शेक, शेकन वगैरह है, वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वो हैविंग की सेंस में आप लेते हैं, तो वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज करता है। एडजेक्टिव इसके बारे में आपने जहन में रखना है। ऊपर भी हमने जो लिखा हुआ है इधर से भी आप याद रख सकते हैं। ये वाले हिंट जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आप उसमें लिखेंगे साथ साथ कि जहाँ पे वर्बल नाउन है ये वर्बल एडजेक्टिव है, ठीक है जी। पार्टिसिपल जो होता है ये वर्बल एडजेक्टिव होता है। इससे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि जनाब वर्ब से निकला होगा और इसने एडजेक्टिव के तौर पे ही यूज होना है, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। द ब्रेकिंग न्यूज कॉज्ड ग्रेट डिस्टर्बेंस। अब लिखी हुई है जी, दी ब्रेकिंग न्यूज कॉज, कॉज डिस्टर्बेंस, बस कॉज्ड फेयर, चले ऐसे कर लें। अच्छा, तो यहाँ पे जो मेरे पास ब्रेकिंग है, दिस इज द पार्टिसिपल, क्योंकि ये एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहा है। ये नाउन, ये वाला जो है ना नाउन, न्यूज, न्यूज है ना मेरे पास, ये नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है ब्रेकिंग। ये उसके उसकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहा है या फिर उसको क्वालिफाई कर रहा है। ये हमारे पास एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। जब ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है और है भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो बनते हैं और वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो। जरूरी नहीं है कि वो सर आईएनजी फॉर्म में ही। जी, रिपीट कर दे जरा फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जनाब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट से आप फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं इसको, इसको आप कह लें सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा के अगर एडजेक्टिव के तौर पे वो काम कर रहा है तो वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। उसका जो रोल है ना, रोल वो क्या है, वो एडजेक्टिव का होना चाहिए, ठीक है। रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। शाहरुख खान किसी फिल्म में विलन आता है जैसे कि रावण थी, किसी में वो हीरो आता है जैसे कि वीर ज़ारा थी, तो उसका जो रोल है वो क्या है, जो उसका रोल है, अगर उसका रोल एडजेक्टिव है तो तब वो हमारे पास पार्टिसिपल कहलाएगा, ठीक है। अगर उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ वो ये वाला रोल प्ले कर रहा है एडजेक्टिव वाला, तो वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और अगर वो सेकंड फॉर्म के साथ ये वाला रोल अदा कर रहा है, लाइक एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, तो वो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। फॉर एग्जांपल ब्रेक से ब्रोक और फिर ब्रोकन, ठीक है।
अब देखें ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन थर्ड फॉर्म भी होती है उसकी, और ब्रोक जो है सेकंड फॉर्म होती है। मैं शेक, शेकन भी कहता हूँ। स्मैश्ड जो है ये भी सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड भी होती है। सो द पॉइंट इज के जो सेकंड या थर्ड फॉर्म में आपके पास आएंगे वो आपके पास पास्ट पार्टिसिपल आ जाएंगे। टिपिकली ये सेकंड फॉर्म में ही होते हैं। ब्रोकन करके हम उसको एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, द ब्रोकन विंडो, द ब्रोकन विंडो लेट द थीव्स इन। ठीक है, जो टूटी हुई खिड़की थी उसने चोरों को घुसने दिया। अब यहाँ पे जो विंडो है ये हमारे पास नाउन है जी। ठीक है, जो ब्रोकन है ये इस विंडो की कैरेक्टरिस्टिक को बता रही है कि वो क्या है, वो टूटी हुई थी। तो ये हमारे पास एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ऑल्दो ये सेकंड फॉर्म में है, सेकंड या थर्ड जो भी आप इसको कहना चाहें। तो ये पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास आ गया। ठीक है जी। एंड लास्ट वी हैव थर्ड, जो कि है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट जो है उसमें आपको पता है हैज हैव हैड होते हैं। तो ये किसी काम जो है ना, लाइक माजी करीब में हुए हुए काम के बारे में बताता है। माजी करीब में काम मुकम्मल हो गया है या हो गया है बस, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जी हैविंग गॉन, हैविंग रेड, हैविंग स्लेप्ट। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपके सामने जुमला लिखने लगा हूँ जी। हैविंग read the newspaper, he felt more informed। ठीक है, हैविंग फेल्ट द न्यू, हैविंग रेड द न्यूज़पेपर। अब देखें जी कि हैव जो है नॉर्मली तो वो प्रेजेंट के जुमलों में आता है, लेकिन आगे है ही फेल्ट मोर इन्फॉर्म्ड। अखबार पढ़ने के बाद उसको लगा कि उसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है या वो ज़्यादा जानकारी रखता है। ठीक है, तो हैविंग रेड द न्यूज़पेपर एक काम को बता रहा है जी कि वो माजी करीब के अंदर कंप्लीट हो चुका है। Having slept for 2 hours, he was willing to jog again। वो 2 घंटे सोने के बाद वो फिर दोबारा से खड़ा हो गया कि हाँ अब मैं दोबारा से जॉगिंग कर सकता हूँ। तो दिस इज हाउ परफेक्ट पार्टिसिपल कैन बी अंडरस्टूड। जी क्लियर है? एनी इसका कंफ्यूजन इन बताएं कि सर इसको उसके हैविंग क्यों यूज किया जाता है। हैविंग परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज किया जाता है ना। अब मैं कैसे बताऊं आपको, ये अंग्रेजी दानों के काम है ना, कि अंग्रेजी वाले जो है उन्होंने ये सारे रूल्स बनाए हुए हैं कि यहाँ पे हैविंग के साथ हमने। द पॉइंट इज कि मैं जो मुझे लगता है कि चीज़ें आ सकती हैं या जिनका आपको पता होना चाहिए उनकी डेफिनेशंस बता रहा हूँ, और आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि इस तरह आपको पता हो, बाकी आप कर लेंगे इंशाल्लाह। जी पार्टिसिपल हो गया है, ठीक है। इसको आपने एडजेक्टिव के साथ जो है याद रखना है कि इसके अंदर सर ने बताया था ये एडजेक्टिव है। जो जेरंड है वो एज अ नाउन यूज होता है और वो आईएनजी फॉर्म होती है, क्योंकि जी उसके स्टार्ट में और आईएनजी फॉर्म में भी जी आ रहा है। इन्फिनेटिव के अंदर टी की साउंड है तो टी, टी वाला टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है वो पार्टिसिपल होता है। वो सॉरी क्या उसको कहते हैं, इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर दिस 3।